बच्चों आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर 17 यानी पहला चैप्टर बनता है सेकेंड ईयर का, इसके एक्सरसाइज के एमसीक्यू समझेंगे। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़ 1 से। कहता है विच ग्रुप 2 ऑक्साइड, ग्रुप 2 का कौन सा ऑक्साइड है जो कि बनाता है द मोस्ट अल्कलाइन सॉल्यूशन इन द वाटर। जी तो बेटा हमने इस चैप्टर के दौरान एक बात ये समझी थी कि ये ग्रुप 2 मैंने लिखा है ना, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ मूव करते चले जाते हैं ना, ये अल्कलाइन नेचर बढ़ती चली जाती है। यानी जो सबसे ऊपर वाला बेरिलियम है वो सबसे कम अल्कलाइन है। तो सबसे पहले बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम और फिर कैल्शियम। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और आखिर वाला स्ट्रोंशियम है। तो स्ट्रोंशियम चूँकि सबसे नीचे है तो ये सबसे ज़्यादा अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाएगा। सो ऑप्शन डी आपका राइट ऑप्शन होगा। जी तो MCQs 2 देख लेते हैं। विच ग्रुप 2 एलिमेंट, ग्रुप 2 का कौन सा ऐसा एलिमेंट है डज़ नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम, जो पानी या स्टीम दोनों के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो ए ऑप्शन बेरिलियम ठीक है। रीज़न इसकी क्या है, क्योंकि बेटा हमने पढ़ा था कि बेरिलियम के इर्द गिर्द बेरिलियम के ऑक्साइड की एक कवरिंग हो जाती है, बेरिलियम के ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ जाती है जो कि उसको प्रोटेक्ट करती है मज़ीद रिएक्शन से। तो वो मज़ीद रिएक्शन नहीं करता जो बेरिलियम होता है। जी तो मूव करते हैं MCQs 3 के ऊपर। कहता है व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, कौन सी चीज़ें बनती हैं व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद स्टीम। तो स्टीम की बात है, आप ऑप्शन बी ठीक कर दें और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कहाँ पे पड़ा था। जी तो बेटे यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जब ये मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ना स्टीम के साथ, वाटर के साथ स्टीम हालत में, तो पैदा होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO और साथ में हाइड्रोजन गैस भी पैदा होती है। ओके जी, मूव टू द MCQs 4। कहता है द स्पीशीज़ फॉर्म्ड, यानी कौन सी स्पीशी या कौन सी चीज़ बनेगी व्हेन अ ग्रुप 2 बेसिक ऑक्साइड, जब ग्रुप 2 जो कि बेसिक ऑक्साइड बनाता है ना, फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, जब वो रिएक्ट करेगा पानी के साथ। तो देखते हैं ज़रा, अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ H2O के साथ रिएक्शन दे दें तो बच्चे यहाँ पे बनता है CaOH ट्वाइस। और CaOH ट्वाइस क्या है बेटा, Ca कैल्शियम एक मेटल है ना दूसरे ग्रुप का, तो मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड बन रहा है। सो ऑप्शन बी यानी मेटल हाइड्रोक्साइड ठीक है। ओके जी, मूव टू द MCQs 5। विच ग्रुप 2 कार्बोनेट, ग्रुप 2 का कौन सा ऐसा कार्बोनेट है जो कि मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा थर्मली स्टेबल होता है। तो बेटा आप ऑप्शन डी यानी बेरियम कार्बोनेट को टिक करेंगे। अब मैं रीज़न बताता हूँ। देखें ये ग्रुप 2 में बेरियम सबसे नीचे आ रहा है, उसके बाद रेडियम है लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। तो जैसे जैसे हम नीचे चले जाते हैं ना तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है, यानी सबसे नीचे वाला सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबल है। ऐसा इसकी रीज़न क्या है, गौर से सुने बेटा। जो बेरियम है ना उसका साइज़ सबसे बड़ा होता है। ये भी तो बात हुई है ना कि जैसे जैसे हम ऊपर वाला देखते हैं ना तो सबसे छोटा साइज़ है, जैसे जैसे नीचे आते हैं साइज़ बढ़ता है। साइज़ बढ़ने की वजह से उसकी पोलराइजिंग पावर कम होती है, यानी वो साथ में जो कार्बोनेट है ना उसको कम पोलराइज़ करता है, तो फिर ज़्यादा हीट चाहिए होती है उसको तोड़ने के लिए, रिएक्शन करने के लिए। सो फिर सबसे नीचे वाला सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबल होता है, यानी वो सबसे ज़्यादा हीट लेता है। सो इसलिए बेरियम कार्बोनेट सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबल होता है। बहरहाल जितनी नीचे मूव करते जाएंगे थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होती चली जाती है। जी तो बच्चे MCQ 6 समझते हैं। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, क्या क्या चीज़ें बनती हैं ऑफ हीटिंग अ ग्रुप 2 नाइट्रेट, फॉर एग्जांपल कैल्शियम नाइट्रेट। अगर हम इसको हीट करें तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें बनती हैं। तो आइए रिएक्शन समझते हैं। ये हमारे पास है कैल्शियम और साथ में NO3 ट्वाइस, ये कैल्शियम नाइट्रेट है। अगर हम इसको हीट करेंगे तीन चीज़ें बनती हैं। एक बेटा कैल्शियम का ऑक्साइड बन जाता है, साथ में NO2 गैस बन जाती है और बेटा साथ में ऑक्सीजन भी एज अ बाय प्रोडक्ट निकलता है। तो ये तीन चीज़ें हमारे पास बनती है जब हम हीट करते हैं। तो ऑप्शन आप बी को ठीक करेंगे, यानी मेटल का ऑक्साइड। तो देखें कैल्शियम मेटल है, उसका ऑक्साइड बना, साथ में NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनी, ये रही, और साथ में ऑक्सीजन गैस बनती है जो कि यहाँ पे गिवन है। ओके बेटा, मूव टू द MCQ 7। कहता है द रीज़न फॉर इंक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 नाइट्रेट डाउन द ग्रुप। तो जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं ग्रुप 2 के नाइट्रेट या ऊपर कार्बोनेट हमने समझा था, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है। ऐसा इसलिए मैंने आपको बताया कि लार्जर कैटाइन्स नीचे आते होते इन कैटाइन का साइज़ बड़ा होता जाता है
और लोअर पोलराइजिंग पावर और साथ जुड़े ग्रुप की को, नाइट्रेट को या कार्बोनेट को, इसको पोलराइज़ करने की ताकत कम होती चली जाती है। तो बेटा ज़्यादा हीट देना पड़ेगी और ज़्यादा हीट देने से ही ये जो है ना आगे रिएक्शन या टूटेंगे। जी तो बच्चे आप 8वां MCQs देख लें। कहता है विच ग्रुप 2 सल्फेट, ग्रुप 2 के एलिमेंट का सल्फेट ऐसा कौन सा होता है जो लीस्ट सॉल्युबल होता है पानी के अंदर। तो इसका ट्रेंड भी सेम है, जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है पानी के अंदर, तो फिर बेरियम बनता है सबसे नीचे, क्योंकि रेडियम का ऑप्शन नहीं है। सो आप ऑप्शन बी यानी बेरियम सल्फेट की को टिक करेंगे। और ज़हन में यही बात सिर्फ रखनी है कि जैसा ग्रुप 2 सल्फेट को नीचे आते जाते हैं ना आप ग्रुप में, तो ये सॉल्युबिलिटी लीस्ट यानी कम होती चली जाती है। जी तो बेटे MCQs 9 सेम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर। देखें ऊपर सब में सल्फेट थे, नीचे हाइड्रोक्साइड भी है ऑप्शन में, लेकिन स्टिल यहाँ पर सेम ऑप्शन जो ऊपर आपने टिक किया ना बेरियम सल्फेट, तो यहाँ पर लेकिन वो डी ऑप्शन बन रहा है बेरियम सल्फेट। तो ऊपर भी हमने यही टिक किया था ना कि ये लीस्ट सॉल्युबल है, पानी में सबसे कम मल होता है, और नीचे भी ये सेम है कि ये लीस्ट सॉल्युबल है। ओके जी, लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं। वाई डज़ बेरिलियम 2 पॉजिटिव, बेरिलियम 2 पॉजिटिव जो होता है ना वो फॉर्म यानी बनाता है कॉम्प्लेक्स मोर इजीली देन बेरियम। बेटा बेरिलियम इसलिए कि उसकी हाई चार्ज डेंसिटी होती है। हाई चार्ज डेंसिटी से क्या मुराद है कि देखें इनके ऊपर, इसके ऊपर और इसके ऊपर चार्ज तो सेम है 2 पॉजिटिव, लेकिन साइज़ का फ़र्क है। बेरिलियम छोटे साइज़ पर उतना ही 2 पॉजिटिव चार्ज रखता है, ठीक है, और ये जो बेरियम है ये बेरियम ये बड़े साइज़ पर उतना ही चार्ज रखता है। तो बेटा फिर ये कहलाती है हाई चार्ज डेंसिटी, यानी छोटे से साइज़ पे सेम चार्ज होना। तो इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स ज़्यादा इजीली बना सकता है।